एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिन टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 3rd मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 कैन वी शेयर, जिसमें हम डिवीजन पढ़ रहे हैं एंड दिस इज पार्ट 3 वीडियो। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स की वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 3rd मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिन टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि डिवीजन का मतलब होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हमें जितने भी चीज़ों को डिवाइड करना होता है, हम देखते हैं कि कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है और फिर कुछ कुछ सामान करके सभी सामानों को सेम तरीके से रख के हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं प्रैक्टिस टाइम का क्वेश्चन नंबर 1। मिंको पुट्स हर 15 लड्डूज इक्वली इनटू 5 बॉक्सेस। तो यहाँ पे टोटल 15 लड्डूज हैं जिन्हें हमें डिवाइड करना है यहाँ पे 5 बॉक्सेस में, और हमें पूछ रहे हैं कि एक बॉक्स में कितने लड्डूज आएंगे, वही हमारा आंसर होगा। पॉइंट नंबर 1, हाउ मेनी लड्डूज विल बी देयर इन ईच बॉक्स। 15 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स हमें पढ़ना है 5 का टेबल। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15. So we will write 3 here. 3 laddus, 4 5 6, 7 8 9, 10 11 12, 13 14 15. इस तरीके से 15 लड्डूज 3-3 करके सेट हो जाएंगे। There will be 3 laddus in each box. So 15 divided by 5 is number 3. Number 2 point is if she uses only 3 box. 5 बॉक्स की जगह पे अगर 3 बॉक्स होते तो हम इन्हीं 15 लड्डू को डिवाइड कर रहे होते हैं 3 बॉक्सेस में। तो एक एक बॉक्स में कितना आता, तो हम पढ़ते 3 का टेबल। 3 1s are 2, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15. तो हमें 5 लड्डू एक बॉक्स में डालना होता। There will be 5 लड्डूज इन ईच बॉक्स। ईच बॉक्स मतलब एक बॉक्स। तो यहाँ पे हमने 15 को डिवाइड कर दिया 3 में और हमें आंसर मिला 5 लड्डूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव टू शेयर 25 बनानास अमंग 5 मंकीज। यहाँ पे टोटल 25 बनानास हैं, तो हम 25 बनानास को डिवाइड करेंगे 5 मंकीज में। तो एक मंकी को कितना मिलेगा, हाउ मेनी बनानास फॉर ईच मंकी। वी विल रीड 5 टेबल। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5s are, तो हम 5 आंसर लिखेंगे। ईच मंकी विल गेट 5 बनानास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में 12 बलून्स हैं। वी हैव टू डिवाइड 12 बलून्स अमंग 3 बॉयज। 3 बच्चों में 12 बलून को डिवाइड करना है, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, हाउ मेनी बलून्स फॉर ईच बॉय। वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 3। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. तो है एक एक बच्चे को मिलेगा 4 बलून्स। उसी चीज को यहाँ पे सेंटेंस में लिखना है। 12 डिवाइडेड बाई 3 is 4, so each boy has 4 balloons. Next is question number 4. There are 21 candles. Put them equally in 3 boxes. How many candles are there in each box? 21 candles को हमें डिवाइड करना है 3 बॉक्सेस में। तो एक बॉक्स में कितना कैंडल आएगा, 3 का टेबल हम काउंट करेंगे। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21. तो आंसर में हम 7 लिखेंगे, यानी कि एक बॉक्स में 7 कैंडल्स भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में 18 सॉक्स है। देयर आर 18 सॉक्स। हाउ मेनी गर्ल्स कैन वियर दीज सॉक्स। अब एक गर्ल के तो 2 पाँव होते हैं, यानी कि लेफ्ट और राइट पाँव में वो एक एक सॉक्स पहनेगी, मतलब एक गर्ल के लिए 2 सॉक्स। तो इस तरीके से 2-2 के ग्रुप वाले कितने गर्ल्स होंगे, हमें 18 सॉक्स को डिवाइड करना है 2-2 का ग्रुप बना के। तो हमें मिलेगा कि कितने गर्ल्स इन सॉक्स को पहन सकते हैं। 18 डिवाइडेड बाई 2, और हमें पढ़ना है 2 का टेबल। 2 9s are 18 होता है, तो आंसर में 9 है। An answer statement is 9 girls can wear these socks. Next is question number 6. Raj has 36 minutes to make rotis. राज के पास सिर्फ 36 मिनट्स है रोटी बनाने के लिए। 1 रोटी बनाने के लिए उसे 3 मिनट्स लगते हैं। हाउ मेनी रोटीज कैन ही मेक इन दिस टाइम। तो 36 मिनट्स को ही हमें डिवाइड करना है, क्योंकि इतने टाइम में ही हम 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी ऐसे करके बनाएंगे, और एक रोटी बनाने के लिए 3 मिनट्स लगता है।
तो कितने रोटीज वो बना पाएगा? 36 डिवाइडेड बाई 3। हमें पढ़ना है 3 का टेबल। तो क्योंकि 3 10 30 होता है, लेकिन 36 उससे बड़ा नंबर है, तो हम इस तरीके से डिवीजन करेंगे। 36 केज के अंदर, बाहर है नंबर 3। 3 एक डिजिट है, तो हम एक डिजिट को देखेंगे। 3 के टेबल में ही जाता है। 3 1 3, माइनस करके रिमाइंडर लिखते हैं। 3 - 3 0। नाउ दूसरा वाला डिजिट को नीचे उतारेंगे, दैट इज 6। अब 6 के 3 के टेबल में जाता है। 3 2 6। अब रिमाइंडर क्या बचता है? 0, यानी कि हमने पूरी तरीके से डिवाइड कर लिया। 36 डिवाइडेड बाय 3 इज नंबर 12। सो ही कैन मेक 12 रोटीज इन 36 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में 24 फुट मार्क्स ऑफ गोट्स हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हाउ मेनी गोट्स आर हेयर? तो एक गोट के देखिए 4 पाँव होते हैं, तो ये 4 फुट मार्क्स मिला के एक गोट का बनेगा। दूसरे 4 फुट मार्क्स दूसरे गोट का बनेगा। दैट मीन्स इस 24 फुट मार्क्स को हमें डिवाइड करना है 4 के ग्रुप में। 24 डिवाइडेड बाई 4, तो उससे हमें मिलेगा कि यहाँ पे कितने गोट्स हैं। हमें पढ़ना है 4 का टेबल। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। तो यहाँ पे टोटल 6 गोट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सम गर्ल्स आर प्लेइंग अ गेम विथ बोथ देयर हैंड्स। द गर्ल्स हु आर प्लेइंग हैव 60 फिंगर्स। तो जितने भी गर्ल्स यहाँ पे ये गेम खेल रहे हैं, उन सब का मिला के 60 फिंगर्स हैं। अच्छा, एक गर्ल के कितने फिंगर होंगे? हमारे हाथों में टोटल 10 फिंगर्स होते हैं। 1 गर्ल हैज़ 10 फिंगर्स। सो हाउ मेनी गर्ल्स आर प्लेइंग दिस गेम? तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है टोटल फिंगर्स आर 60 एंड 1 गर्ल हैज़ 10 फिंगर्स। सो वी हैव टू डिवाइड 60 फिंगर्स इन द ग्रुप ऑफ 10, मतलब एक गर्ल को 10 फिंगर्स हैं। तो हमें पता चलेगा कि टोटल कितने गर्ल्स हैं, बिल्कुल हमारे गोट वाले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे भी हमें 10 का टेबल पढ़ना है। 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60। तो यहाँ पे टोटल 6 गर्ल्स हैं। सो हाउ मेनी गर्ल्स आर प्लेइंग दिस गेम? 6 गर्ल्स आर प्लेइंग दिस गेम। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लक्ष्मी हैज 27 kg पोटैटोज टू सेल। लक्ष्मी एक आंटी है जिसे 27 kg पोटैटोज बेचने हैं, और यहाँ पे 3 अंकल आए हैं इन पोटैटोज को खरीदने के लिए। 3 men came and bought equal amount of potatoes। इस 27 को 3 बराबर बराबर हिस्से में बांट लिया इन्होंने। तो ईच मैन को कितना मिला होगा? तो अब से हम हर वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट लिखेंगे। वेट ऑफ पोटैटोज 27 किलोग्राम, नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 3। इसी 27 किलोग्राम को हमें डिवाइड करना है बराबर 3 लोगों में। तो एक एक इंसान को कितना मिलेगा? हम पढ़ेंगे 3 का टेबल। तो 3 9 27 होता है। सो ईच मैन विल गेट 9 kg पोटैटोज। सो आंसर स्टेटमेंट, ईच मैन बॉट 9 kg पोटैटोज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जंपी एनिमल्स जो एक एक नंबर पे जंप करते हैं। जो फ्रॉग है वो थोड़ा छोटा है। फ्रॉग जंप्स 2 steps एट ए टाइम, मतलब वो 0 से 1 छोड़ के पहले 2 पे जंप करेगा, फिर 3 छोड़ के 4 पे जंप करेगा, फिर 5 छोड़ के 6 पे जंप करेगा, क्योंकि वो 2 पे जंप कर रहा है। तो ये देखिए 2 का टेबल। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 एंड सो ऑन। स्क्विरल जो है वो 3 के स्टेप में जंप करता है, मतलब 0 से डायरेक्ट नंबर 3 पे, 3 के बाद वो 6 पे जंप करेगा, और इसी तरीके से 3 के टेबल वाले नंबर पे वो जंप करेगा। रैबिट जो है वो 5 का स्टेप करता है, मतलब 0 से वो पहले 5 का टेबल, मतलब 5 2 10 पे, उसके बाद उसका तीसरा जंप 5 3 15 पे, इस तरीके से जंप। उसी तरीके से हॉर्स का जंप है 15 स्टेप्स पे, और कैंगारू का छलांग सबसे लंबा, कैंगारू जंप्स 30 स्टेप्स। तो उन्हीं जंप्स को यहाँ पे नंबर्स के ऊपर दिखाया गया है। यहाँ पे फ्रॉग का जंप दिखाया गया है जो 10 से पहले 2 पे 2 स्टेप्स पे जंप कर रहा है, मतलब 1 2। उसके बाद 2 के बाद 1 2 वो 4 पे जंप करेगा, 4 के बाद 5 6, 4 से 6 पे जंप करेगा, 6 के बाद 7 8 पे जंप करेगा। इस तरीके से उसके सारे जंप्स दिखाए गए हैं। अब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। नंबर 1, इन हाउ मेनी जंप्स विल द फ्रॉग रीच 30?
तो देखिए ड्राइंग बना के समझने की कोशिश कीजिए। फ्रॉग नंबर 2 पे जंप कर रहा है हर बार, 0 से 2 पे, 2 के बाद फिर से 4 पे, 4 के बाद 6 पे, 2 करके वो जंप कर रहा है। तो इस तरीके से वो कितने जंप्स जा रहा है, 30 को ही हमें ऐसे 2 जंप्स में डिवाइड करना पड़ रहा है। पूरे नंबर 30 को अगर हम लाइन पे नंबर लिखेंगे तो उस लाइन को 2 2 2 2 2 ऐसे करके डिवाइड हो रहा है। दैट इज़ वाई यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई 2 लिखा है। तो ये डिवीजन हम रफ में करते हैं। 30 डिवाइड करना है, इसलिए केज के अंदर और बाहर लिखेंगे नंबर 2। नाउ 2 1 डिजिट है, हम 1 डिजिट पहले लेते हैं। 2 1 2, 3 तो 2 के टेबल में नहीं जाता, तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो 3 से छोटा हो। तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो 3 से छोटा हो, लेकिन इतना ही छोटा होना चाहिए कि अगर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो 3 से बड़ा हो जाएगा। जैसे 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा, तो हम ये नहीं ले सकते, हमें यही वाला नंबर चूज करना है। 2 1 2, तो हम ऊपर लिखेंगे 2 1, नीचे लिखेंगे 2 और फिर सब्ट्रैक्ट करके रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। 3 - 2 हमारे पास 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अब हम इस बचे हुए एक डिजिट को ही नीचे उतारेंगे पहले, दैट इज 0। अब 1 0 10, 10 के 2 के टेबल में जाता है, यस। 2 5 10 होता है, सो हियर वी विल राइट 2 5 10, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 - 10 0 रिमाइंडर। तो यही हमारा आंसर है। 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 1 5 15। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी जम्प्स विल द स्क्विरल रीच 27? तो इसी तरीके से नंबर 27 तक हमें कितने जंप्स को काउंट करना है। 27 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, तो 3 9 27, 3 9 27। तो स्क्विरल जब 9 जंप्स करेगा तो 27 तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच नंबर विल द कैंगारू रीच इन 2 जंप्स? तो हमने पढ़ा था कैंगारू का पहला जंप 30 स्टेप्स पे होता है, तो एक जंप में कैंगारू 0 से 30 पे आ रहा है, तो दूसरा जब वो जंप करेगा फिर से वो 30 के बाद ही जंप करेगा, मतलब हमें 30 + 30 करना है, या फिर 30 × 2, दैट इज कैंगारू विल रीच in the number 6060. Next question number 4 is who all will meet at the number 15? तो स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था कि ये जो एनिमल्स है ये एक पर्टिकुलर टेबल के नंबर्स पे ही जंप कर रहे हैं। तो फ्रॉग 2 के टेबल पे जंप कर रहा है और 2 के टेबल में 15 तो आता ही नहीं। स्क्विरल 3 के टेबल पे जंप कर रहा है, तो स्क्विरल का जो 3 का टेबल है उसमें एक 15 यहाँ पे आ रहा है, स्क्विरल विल जंप एट 15। उसी तरीके से रैबिट 5 के टेबल पे जंप कर रहा है और 5 के टेबल में भी 15 आता है। हॉर्स 15 पे जंप कर रहा है, तो 0 से स्टार्ट करके वो दूसरी बारी में ही 15 पे पहुंच जाएगा। और कैंगारू तो डायरेक्टली 0 से 30 पे जा रहा है, मतलब वो 15 पे जा ही नहीं रहा है। तो 3 एनिमल्स हो गए, स्क्विरल, रैबिट एंड हॉर्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विल द रैबिट एवर बी एट द नंबर 18? तो हमने अभी अभी रैबिट का जंप देखा था, 15 के बाद वो 20 पे जंप करेगा, क्योंकि ये 5 का टेबल है और 5 के टेबल में 18 तो आता ही नहीं। सो आंसर वी विल राइट नो। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मेनी जंप्स ऑफ द रैबिट इक्वल टू 1 जंप ऑफ द हॉर्स? तो हॉर्स का 1 जंप 0 से लेके 15 पे होता है। हमें ये देखना है कि 15 नंबर तक आते आते रैबिट कितना जंप करता है। तो ये है जंप 1, ये है जंप 2 एंड दिस इज जंप 3। सो स्टेटमेंट वी विल राइट 1 जंप ऑफ हॉर्स इज एट 15 एंड 1 जंप ऑफ रैबिट इज एट नंबर 5। सो नंबर ऑफ जंप्स रैबिट विल मेक टू रीच 15 नंबर इज 15 डिवाइडेड बाई 5। हम पढ़ेंगे 5 का टेबल, तो 5 3 15 होता है। सो 3 जंप्स इज आवर आंसर। उसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी जंप्स ऑफ द हॉर्स इक्वल्स 2 जंप्स ऑफ द कैंगारू? तो पहले टेबल से समझते हैं। हॉर्स का एक जंप नंबर 15 पे होता है और कैंगारू जब 2 जंप करेगा तो 30 के बाद वो 60 पे पहुंच जाएगा। तो हमें ये देखना है कि 60 पे आने के लिए हॉर्स को कितने जंप करने हैं। हाउ मेनी जंप्स ऑफ हॉर्स इक्वल्स 2 जंप्स ऑफ कैंगारू, यानी कि 60 तक आने के लिए हॉर्स को कितने जंप्स, हाउ मेनी जंप्स करने हैं। नाउ विल राइट स्टेटमेंट 1 जंप ऑफ हॉर्स इज एट 15 नंबर, 2 jumps of kangaroo is at 60 number. So number of jumps
horse will make to reach 60 is 60 divided by number 15। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 15 का टेबल जो कि थोड़ा सा बड़ा है लेकिन फिर भी हम इसे लर्न कर सकते हैं। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 and 15 4 जा 60। So 4 is our answer। 4 jumps of horse is equal to 2 jumps of kangaroo। Let us read our question number 8. Question number 8, which is the smallest number where the frog and the squirrel will meet together? तो वापस चलते हैं हमारे टेबल पे। देखिए लीस्ट सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो फ्रॉग सबसे पहले 2 पे जंप कर रहा है, स्क्विरल 2 पे नहीं जा रहा है। उसके बाद फ्रॉग 4 पे जा रहा है, स्क्विरल 4 पे नहीं जा रहा है। फ्रॉग जब 6 पे जा रहा है तब स्क्विरल भी 6 पे जा रहा है। सो द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर द फ्रॉग एंड द स्क्विरल विल मीट इज नंबर 6। इसी तरीके से हम कुछ और डिविजन्स कंटिन्यू रखेंगे इन आवर पार्ट 4 वीडियो एंड वी विल सी हाउ क्विक वी कैन सॉल्व दीज। लेट अस मीट वेरी सून। टिल देन थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।